अच्छा तो भाई, प्यार क्या है? प्यार क्या होता है कि आप एक इंसान के अंदर आप एक इंसान को देखते हो और आप या उससे बात करते हो, उसके साथ टाइम गुजारते हो, आपको अंदर कुछ महसूस होता है। अब वो जो भी महसूस प्यार है कहाँ? चलो प्यार के बारे में ऐसे बात करते हैं, प्यार है कहाँ? प्यार दिलों के अंदर है, बाहर तो कहीं किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो प्यार एक फीलिंग है, कुछ है, ऐसी चीज़ है जो आपको महसूस होती है अंदर। सही है, तो इसका मतलब प्यार कहाँ हुआ? अंदर, आपके अंदर है प्यार। सही है। अब होता ये है कि आप कहते हो, जैसे आप ये बोल सकते हो कि यार ये प्यार तो इस लड़की से, तो इस वजह से मुझे महसूस होता है। तो ये जो आपने दर्जा उसको दे दिया है, जो लेवल दे दिया है आपने, ये लेवल आप किसी चीज़ में भी डाल सकते हो। जैसे लोग अपने बच्चे से भी करते हैं प्यार, अपने माँ से भी करते हैं, अपने कुत्ते से भी करते हैं, अपनी कुछ गाड़ी से भी करते हैं, यू नो लाइक वो बड़ा वो होते हैं कि इसको हाथ ना लग जाए, स्क्रैच ना लग जाए। अपनी बाइक से भी करते हैं कुछ लोग। तो ये बस आपने, बाइक क्या है? बाइक इस वो एक क्या नाम है, लोहे और प्लास्टिक का एक वो मिल के एक चीज़ है वो, बस। और कुछ तो कुछ भी, लोहा प्लास्टिक रबर, बस ये है। बट जो आपने दिमाग में जो उसका लेवल बना दिया है उस बाइक का, जब आपकी नई नई बाइक आती है तो आप कहते हो कि यार क्या भाई, यार ये बाइक क्यों है मेरे कोई इसको हाथ ना लगाए, कोई बैठे नहीं, ये वो। क्योंकि आप उसके बारे में बड़ा ना अंदर से वो होते हो कि जज्बाती होते हो, या कि यार ये नहीं है, मैं मेरी बाइक है ये वो। बट जो भी आपके दिमाग में आते थे, इसी तरीके से लड़की पे भी आप ऐसे ही करते हो कि ये मेरी लड़की है और ये है और जो भी, और ये जो मुझे अच्छी फीलिंग देगी वो यही देगी। सही है। तो हो ये रहा है कि जब आप अपनी रिलेशनशिप का आगाज़ करते हैं तो आप एक इंसान के अंदर आप वो सारा जिस तरीके से आपने बाइक, अगर मैं जैसे खड़े होकर आपकी बाइक को देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि यार क्या है, टायर रबर और यही तो है, इतना वो जज्बाती क्यों हो रहा है? तो इसी तरीके से ये एक इंसान है, और जो कि इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप अपने दिमाग में उसे इतनी ज़बरदस्त चीज़ बना देते हो, इतना ऊंचा दर्जा दे देते हो। सही है। और ये ऊंचे दर्जे देने की कहानी जो है ना, ये जाती है फिर फिल्मों की हिस्ट्री में, कि वो आपको औरत की पूजा करना सिखाते हैं। सही है, कि इतना प्यार के पूजा करना शुरू कर दो। और गाने भी ऐसे ही होते हैं, आप थोड़ा सा पंजाब साइड पे चले जाएं तो इश्क में मर रहे हैं, इश्क में ये हो रहा है, यू नो, रिंगटोनें लोगों की ऐसी ही होती हैं अजीब प्यार वाली। तो इश्क में मरना, इश्क में वर्शिप, ये सारा ये ड्रामा बाजी होती है अपने आप को महसूस कराने के लिए। तो अगर आपको थोड़ा कुछ समझ आ रहा हो तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि आप अपने साथ ही गेम खेल रहे हो। गेम आप ये खेल रहे हो कि आपने एक लल्लू चीज़ को, 16 साल की लड़की है, जितने साल की भी है, उसको आपने एक दर्जा दे दिया है, वो है तो लल्लू। बट आपने उससे, अब आप एक्सपेक्ट करते हो, आप कहते हो कि यार तुमने मुझे रिटर्न में ये तुमने यूं करना है ताकि मुझे ये, आपने एक्सपेक्टेशंस, इसका उर्दू में लफ्ज़ नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेशंस आपने पूरी करनी है मेरी। सही है। और ये लड़की पूरी करेगी, ये लल्लू लड़की। सही है। तो ये अब आप अपने लिए घड़ा खोदने वाली बात है यार, कि उसकी अब लड़की की क्या समझ इस उम्र में, उसकी कोई समझ नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। बट आप फिर, अब ये एक गहरा सवाल खुलता है इसकी वजह से कि आपके अंदर ये ऐसा क्यों है? आपको इंटीमेसी, जो उर्दू में इसको बोलेंगे प्यार, प्यार बेसिकली, ये आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपके घर में आपको नहीं मिलता, या आपको फील होता है कि आपके अंदर प्यार की कमी है? ये सवाल फिर खुलना शुरू हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो जितना ज़्यादा आपके घर में आपको कमी फ़ील होगी प्यार की, तो उतना ज़्यादा आपको बाहर महसूस होगा कि यार मैंने बाहर जाके यह चीज़ हासिल करनी है, मुझे प्यार चाहिए। और अब बनता है, हर किसी को ज़रूरत होती है प्यार की, तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आप वहाँ जाके करते हो। बट आप फिर गलती क्या करते हो कि आप एक छोटी लड़की के हाथ में ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख देते हो। ना आपको समझ है कि लव, प्यार क्या होता है, ना उसको समझ है। सही है। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक आज से कोई 200 साल
पीछे जाओ और एक लल्लू ढूंढो और उस लल्लू के हाथ में आप मोबाइल फ़ोन रख दो। सही, 200-300 साल पहले चले जाओ, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन रख दो। मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है, टॉर्च लाइट, ये जो भी सलाहियतें हैं मोबाइल की, वो उस वक्त भी मौजूद होंगी। सही है, जबकि सही है इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा उस वक्त, बट हम मान लेते हैं कि ऐसा है, उसमें सब चल रहा है, जितना है गूगल सब चल रहा है उसमें। सही है भाई, वो तो इतना, उसने कभी ज़िंदगी में टीवी नहीं देखा, आपने उसके हाथ में टीवी रख दिया और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो तो पागल हो जाएगा। पहले वो तो देख के पागल हो जाएगा, उससे हज़म नहीं होगी ये बात। बट जब उसको रियलाइज़ होएगा कि यार ये मेरे हाथ में ये चीज़ आ गई है, तो वो तो अपने आप को बहुत खुदा समझना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं, वो लोगों के बीच में बड़ा कहेगा तुम जानते नहीं हो मेरे पास क्या है, अभी टॉर्च लाइट जला के मैं तुमको डरा दूंगा। ऐसी जो भी बात कर सकता है, बट वो करेगा और वो उसको इस्तेमाल करेगा अपनी पावर के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। बेहतरी भी नहीं बोलूँगा, अपने आप को बस बुलंद करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करेगा, चाहे वो गलत इस्तेमाल क्यों ना हो। तो अभी आपने कंट्रोल जाके एक लड़की के हाथ में रख दिया कि तुम्हारे पास मेरे दिल की चाबी है, या मेरा दिल संभालने, मेरा दिल या मेरा टोटल मैं जो हूँ, मेरा वजूद, वो तुम उसकी हकदार हो। सही है, मैं तुम्हारा हूँ पूरा। सही है, आपने एक ह्यूमन एक इंसान ने अपनी ओनरशिप एक 16 साल की 17 साल की लड़की के हाथ में रख दी। अब वो क्या, वो लल्लू है, उसने क्या करना है, उसने वही करना है जो 300 साल पहले वो कर रहा था। समझ रहे हैं, तो ये अभी हो रहा है आपके साथ। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे कि ये जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो प्यार, या आप प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या आपको हो गया है, ये क्या है? आपके अंदर 15-16 साल के बाद एक चीज़ ये एक्टिवेट होती है, कभी 14 साल के बाद भी ये एक्टिवेट हो जाती है कि आपके अंदर एक चीज़ आती है जब आपका इमोशंस जो होते हैं, जज्बात अंदर जो होते हैं, वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। सही है, अब तो तभी आप देखते हो कि वो जो ज़रा आप टीनेजर्स होते हैं, जो 14 से 15 से 16 से 18 साल की उम्र तक होते हैं, वो बड़े जज्बाती होते हैं। वो क्या होता है कि आपके अंदर ना इस एज में ना जज्बात का केमिकल्स होते हैं, ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर अब आपको प्यार भी हो रहा होता है, तो ऐसा हो रहा होता है कि बस वो यूँ करके ऐसे करके अपनी जुल्फ़े घुमा के देखें आपको प्यार हो गया। ऐसे ही वो इतनी ज़ोर से आ रहा होता है। सही है, तो ये होना शुरू हो जाता है। अब आप जिस तरीके से हम, जैसे सुकून है ना, सुकून आप कहते हैं थोड़ी देर सुकून करते हैं बैठ के, तो आप क्या कर रहे हो, आप सुकून प्रैक्टिस कर रहे हो। आप थोड़ी देर बैठ के सुकून कर रहे हो ना, तो सुकून कैसे कर रहे हो? एक चीज़ है जो आप बैठते हो, खामोश रहते हो, एक तरीका इख्तियार करते हो, नरमी से बात करते हो, सुकून वाली चीज़ें, चाय वाय पियोगे, हल्का माहौल, सुकून वाला म्यूज़िक लगाओगे, तो ये सुकून प्रैक्टिस करना हो गया। सही है, आप सुकून प्रैक्टिस करते हो। तो इसी तरीके से ये आप प्यार या वो जो फीलिंग है आपके अंदर आती है, ये चीज़ अब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आना शुरू हो गए हो। सही है, यहाँ सारी कॉम्प्लिकेशन यहीं आती है, क्योंकि आपको अब समझ नहीं आ रहा है कि महसूस अंदर हो, प्यार के मायने नहीं पता ना आपको, प्यार होता क्या है। तो आपको चीज़ें अंदर महसूस होना शुरू हो रही हैं, आप कह रहे हो क्या है, अच्छा इसको देख के हो रही हैं, अच्छा तो क्या करना होता है दुनिया में। आप देखते हो कि यार रिलेशनशिप करनी होती है। सही है, रिलेशनशिप करते हैं, ये क्या है, ये बकवास है, रिलेशनशिप कुछ नहीं होता यार, ये रिलेशनशिप। सही है, ये सिर्फ लड़कियों को ऑफिशियल प्रोटेक्ट करने की कहानी होती है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, और वो चाहती है आप भी रिलेशनशिप में हो। ये कंट्रोल उसकी साइड से हो रहा होता है, लड़की के साइड से, कि यार तुम बोलो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, और तुम ये बोलोगे तो सारी लड़कियां जान जाएंगी, फिर वो तुम पे लाइन नहीं डालेंगी। सही है, लड़का भी कभी कभी अक्सर ये कहता है कि तुम ये बोलना है तुमने, वरना तुम पे सब हाथ फेरेंगे और तुम फिरवारी हो, मुझे पता है। ऐसा भी होता है। कुछ लड़के बहुत ही वो होते हैं पॉसेसिव, बहुत ही लेके इस चीज़ को खूनखार होते हैं। तो वो वाले होते हैं जो लड़की का हाथ पकड़ के हर जगह चल रहे होते हैं कि इधर आओ, तुम
मैं लेके जाऊँगा तुम्हें, और वो पीछे पीछे चल रही होती हैं और वो लड़का आगे हाथ पकड़ के आगे चल रहा होता है। तो इस टाइप के भी होते हैं लड़के। एनीवेज, तो अब आप ना प्यार प्रैक्टिस करने में आ गए हो, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो। अब सबसे पहले समझना है कि यार ये लव होता क्या है, ये प्यार होता क्या है, ये करते कैसे हैं। आपने दुनिया का तरीका देखा है कि यार रिलेशनशिप करते हैं और फिर फ़ोन पे बातें करते हैं, और फिर करते करते जो भी बकवास हो रही होती है और उसको रिलेशनशिप कहते हैं, और वो कहानी कहीं से भी कहीं भी चले जाए वो रिलेशनशिप है और वो प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। लव एक बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है और इस पे लोगों ने किताबें लिखी हैं, शायरी लिखी है, लोग अभी तक लिखे जा रहे हैं, लोग अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा लफ्ज़ है, लोगों को समझ भी नहीं आया है। सही है, फिल्में बन रही हैं इस पे, ये सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज़ है, इसकी गाने बन रहे हैं, सब हो रहा है, ये इतना छोटा सा वर्ड है, बट यानी दुनिया टेक ओवर की हुई है इस लफ्ज़ ने। बलून बिक रहे हैं इसी नाम के और हर जगह लिखा हुआ है, हार्ट बना हुआ है। सही है ना। तो ये चीज़ क्या है, लव होता क्या है। और ये लव जो एक छोटी बेसिक उसमें बताऊंगा कि लव एक चीज़ है जो आप लव करते नहीं हैं या लव हो जाता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लव एक चीज़ है जो आप प्रैक्टिस करते हो अपने अंदर। सही है, ये एक फीलिंग होती है जो आप अपने अंदर प्रैक्टिस करते हो। अब सैड कहानी क्या है कि सैड कहानी ऐसी है कि आपको कोई चाहिए आगे से ये महसूस करने के लिए। सही है, आप ये कह रहे हो कि तुम आओ और मेरे को थोड़ा सा लल्लू बनाओ, ये सारी बकवास करो, अपना टोपी ड्रामा करो ताकि मेरे अंदर वो सारी फीलिंग आए। सही है, तो ये फीलिंग जो भी होती है आपके अंदर होती है और ये आपको अच्छा महसूस हो रहा होता है। लव बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग है, सबको इसी फीलिंग में रहना चाहिए। पर फिर क्या होता है, अम्मी की आवाज़ आती है, कुत्ते के बच्चे हैं, तूने ये नहीं किया, इधर आ, ठाड़ा, वो लव ऐसे फड़ा करके गायब होता है। या आपके अब्बा की आवाज़ आती है तो फिर फेयर ऑन होता है, लव ठा करके गायब होता है। सब हो रहा है अंदर, समझ रहे हो। तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है लव में, आप इस फीलिंग में रहना चाह रहे होते हो, आप इस जो भी आपको महसूस हो रहा है उसमें आप इसमें रहना चाह रहे हो। और इंसान पागल है इसके पीछे। सही है, वो महसूस करना चाह रहा होता है बट वो महसूस कर नहीं पा रहा होता। सही है, उसको डिफरेंट जगह से वो चाहिए, चारा चाहिए उसे कि यार कुछ चारा तो डालो ताकि मैं महसूस करूँ। समझ रहे हैं, तो ये कहानी है। बट अगर जहाँ तक अभी एक चैप्टर को क्लोज़ करते हैं कि समझ जहाँ तक अगर आई है कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो भी है वो हो रहा है महसूस अंदर। सही है, और जो ये फीलिंग है वो एक केमिकल है आपके अंदर। सही है, आपके अगर अपनी बॉडी देखें तो आपके अंदर एक केमिकल आगे पीछे हो रहे होते हैं, तभी आपको एंगर महसूस होता है, तभी आपको एनर्जी महसूस होती है, तभी आपको लो आप फील होते हो। ये केमिकल आगे पीछे, इनका कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो रहा होता है। तो लव भी आपके अंदर एक केमिकल है। तो अगर आपको मैं एक तरीका बताऊं कि मैं कहूँ यार आपको ये लड़की वड़की चाहिए ही नहीं है, सही है, और आप अपने अंदर ऐसे ही आप यूं करें और आप वो केमिकल फुल ऐसे अंदर आपके अंदर घूमेगा और आप सर से लेके पाँव तक आप लव फील करना शुरू कर देंगे। उसमें जो भी चीज़ महसूस होती है उस वक्त आप उसकी डबल फीलिंग में चले जाएंगे, उसकी ट्रिपल 100 गुना फीलिंग में चले जाएंगे। सही है, अगर मैं आपको ऐसा एक तरीका बता दूं, फिर क्या आप रोज़ आप चुटकी करके ये कर सकते हो, फिर आप क्या उस लड़की को कोई वैल्यू दोगे जिसको आप अभी वैल्यू दे रहे हो। सही है, तो सवाल तो ये है। तो आपने ये थोड़ा सा सवाल करना है अपने आप से कि मैं किसको वैल्यू दे रहा हूँ और क्या देनी चाहिए, किस वजह से दे रहा हूँ। वजह शायद ये है कि मुझे मिला नहीं कभी, या घर पे नहीं मिल रहा, या अब चाहिए मुझे कहीं से तो हासिल करूँगा, तो यही सही। तो वो डेस्परेशन कहलाती है ये फिर। और फिर आप डेस्परेशन में, जब डेस्परेशन का उर्दू लफ्ज़ नहीं आता मुझे, तो उसमें आप जब करते हो चीज़ें तो फिर अपना नुकसान करोगे।
सही है। और फिर आपका नुकसान होता है, फिर आपका दिल टूट जाता है, आप उदास हो जाते हो, तो कहानी बढ़ती रहती है। तो फ़िलहाल चैप्टर यहाँ ख़त्म करते हैं, इसके पार्ट 2 में फिर हम शुरू करेंगे मज़ीद आगे कि लव क्या है और कैसे करना चाहिए, अप्रोच कैसे करना चाहिए, और मज़ीद जो लव को लेके सवाल हैं लोगों के वो भी उसमें आंसर करूँगा।